नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन में रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। सीएम भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आज चौथा दिन है। आज सीएम भूपेश बघेल सरगुजा संभाग के प्रतापपुर और भटगांव विधानसभा के दौरे पर हैं, जहां गांव के कुदरगढ़, बिहारपुर और लटोरी गांव में लोगों से वे मिलकर के सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे। मुख्यमंत्री आज भटगांव में आज रात्रि विश्राम करेंगे और आपको बता दें कि 11 मई तक मुख्यमंत्री सरगुजा संभाग के 8 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। 12 से 17 मई तक रायपुर संभाग में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा, जबकि 18 मई से सीएम बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियों में जुट गई है कांग्रेस पार्टी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार पिछले कई दिनों से दौरे पर हैं। आपको बता दें कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम तैयारियों में जुट गई है कांग्रेस पार्टी। वहीं दूसरी ओर बात करें तो सीएम भूपेश बघेल के दौरे पर बीजेपी पार्टी जो है वो निशाना साधती हुई भी नजर आ रही है। ऐसे में लेकिन वहीं बात करें सीएम भूपेश बघेल की, तो वह लगातार जनता के बीच जाकर के उनसे संवाद कर रहे हैं और साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि सीएम भूपेश बघेल 2023 मिशन की तैयारियों में कहां-कहां जाएंगे। सूरजपुर जिले का आज सीएम भूपेश बघेल जायजा लेंगे। वहीं जिले के 4 गांव के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जनता से संवाद करेंगे। सरकारी योजनाओं का सीएम भूपेश बघेल आज फीडबैक भी लेंगे। 2023 की तैयारियों को लेकर के लगातार कार्यक्रम जारी है। कुदरगढ़ गांव में जनता से सीएम भूपेश बघेल ने संवाद भी किया। सुबह 11:30 बजे वहां पर उन्होंने मुलाकात करी। बिहारपुर में जनता की समस्याओं को भी सुना। इसके साथ ही लटोरी गांव का भी आज वे जायजा लेंगे और आपको बता दें कि भटगांव में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो सीएम के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आज चौथा दिन है। लगातार वह जनता के बीच जा रहे हैं, उनके साथ भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही जो भी समस्याएं हैं लोगों की उनको भी सुन रहे हैं और साथ ही उनके निराकरण की भी बात कह रहे हैं। लगातार मामले अब सामने भी आ रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी ज्यादा सख्त भी नजर आ रहे हैं। कई मामलों में उन्होंने कई अधिकारियों को भी सस्पेंड किया, चूंकि लापरवाही जो है वो देखने को मिली, जिसके चलते सीएम भूपेश बघेल ने सस्पेंड भी किया। साथ ही बच्चों के साथ भी वह संवाद करें, उनकी भी समस्याओं को जाना, क्या कुछ दिक्कतें उनको हो रही हैं, इसको लेकर के भी सीएम भूपेश बघेल ने उनसे बातचीत की और साथ ही उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो, इसको लेकर के आश्वासन भी उन्होंने दिया है। वहीं जमीनी स्तर पर जाकर सरकारी योजनाओं का कितना लाभ जो है वो जनता को मिल पा रहा है, इसको लेकर के भी वह जनता से बातचीत कर रहे हैं और फीडबैक भी ले रहे हैं। तो सूरजपुर जिले के दौरे पर है आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। 4 गांव का वह दौरा करेंगे। इसके साथ ही भटगांव में आज सीएम भूपेश बघेल रात्रि विश्राम भी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2023 की तैयारियों में जुट गए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार सीएम भूपेश बघेल दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वह कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ ही जनता के बीच जाकर के वह उनसे बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं इसको लेकर के भी वो लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। सरकारी योजनाओं का लोगों को कितना लाभ मिल पा रहा है इसके बारे में भी वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। साथ ही एक और सीएम भूपेश बघेल की दरियादिली भी देखने को मिली है। ग्राउंड जीरो पर सीएम भूपेश बघेल के कई अंदाज हमने देखे, जहां पर वे बच्चों के साथ
खेलते हुए नजर आए, तो साथ ही कई गरीबों के घर पे जाकर के उन्होंने भोजन भी किया। इसके साथ ही एक लड़की ने उनसे गुहार भी लगाई थी, जहां पर जमीन को लेकर के कुछ विवाद हुआ था। उसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर को 8 दिनों के अंदर उनकी समस्या हल करने का भी निर्देश दिया था। यानी कि जनता की समस्या को बखूबी सीएम भूपेश बघेल सुनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो, इसको लेकर के भी आदेश वे देते हुए नजर आए। खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रमों में जुटे हुए हैं, साथ ही जनता के बीच जाकर के वे उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। आगे क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं, चूंकि 2023 को लेकर के पूरी तैयारियों में जुट गई है कांग्रेस? देखिए, मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी अभी सरगुजा संभाग के दौरे में वहाँ हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के 3 गांव 4 गांव में जनता से मुलाकात कर रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं। आज उनके दौरा कार्यक्रम जो है भड़गांव विधानसभा क्षेत्र में सूरजपुर जिले का, वहाँ कुरुक्षेत्र, पिरापुर और लटोरी में जनता से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे, सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। इस क्षेत्र की जनता की समस्या क्या है, क्या किसी कोई अधिकारी उनके कामों को करने में लापरवाही बरत रहा है, या क्या उनसे किसी प्रकार के कोई ऐसी अनैतिक मांग कर रहा है, या सरकारी योजनाओं को उनका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उसके अलावा क्या वहाँ की जनता हमारी सरकार से और क्या उम्मीद करती है। तो हमारी सरकार अब तक जो आम लोगों के विकास में जो काम किया, जो संगीत कला संस्कृति परंपरा त्योहार को सहेजने के लिए काम किया है, किसानों को डेवलपमेंट के लिए किया है और रोजगार काम किया है, इसके साथ और क्षेत्र की जनता से क्या उम्मीद करती है, उस समय चर्चा भी करेंगे। बिल्कुल, वही सरकारी योजनाओं का अगर हम जिक्र करें तो सीएम भूपेश बघेल सरकारी योजनाओं को लेकर के भी जनता से संवाद कर रहे हैं, कितना लाभ मिल पा रहा है, साथ नहीं। और वही बात करें तो कई कमियां भी हैं जो सीएम भूपेश बघेल ने जमीनी स्तर पर जाके देखी। देखिए, आप जब कोई जनता के हित में आप काम करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहेंगी। उसी कमियों को हम दूर करने के लिए जनता के बीच गए हुए हैं। अगर हमने प्रधानमंत्री राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभान्वित कर धान के पत्ती से बदे रहे, कोदो, कुटकी, रागी, गन्ना, दलहन, तिलहन, फलदारों से पत्ती किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। क्या उस योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति को मिल नहीं रहा? क्या उस योजना में कुछ कमियां रह गई है? अगर बिजली बिल हाथ से लेकर प्रदान कर रहे हैं, रात 50 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है, उसका लाभ इच्छा में लोगों तक नहीं पा रहा है, क्या उसमें कहीं कोताही बरती जा रही है? उसके साथ साथ क्या वहाँ के जो आम जनता है, वहाँ के किसान है, क्या उनको किसी प्रकार के कोई प्रशासनिक कामों में दिक्कत तो नहीं हो रही? क्या पटवारी काम करने में कोई बेरुखी नहीं कर रहा है? क्या वहाँ का पंचायत सचिव जो है सरकारी योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाने में किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है, या कोई पैदा नहीं कर रहा है? स्वाभाविक सी बात है, सारे उद्योगों की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जगह, और हमारी सरकार तो लगातार काम करी। मैंने कहा ना, पहले दिन से लेकर आज तक भूपेश बघेल जी जो है जनता के हित में काम करे, अनेक निर्णय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, किसानों के साथ साथ पशुधन की भी चिंता कर रहे हैं। हमारी सरकार पशुधन की भी योजना लेकर आई है जी। लेकिन हम जो जोर पर गोबर खेती कर रहे हैं, जो किसानों का निर्माण कर रहे हैं, तो उससे पशुधन को भी लाभ और उनको भी संरक्षण मिल रहा है। बिल्कुल धनंजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
सीएम भूपेश बघेल 2023 मिशन को लेकर के लगातार दौरे कर रहे हैं। आने वाले कई दिनों तक सीएम बघेल कई विधानसभाओं का दौरा करेंगे। पिछले कई दिनों में सीएम एक अलग ही अंदाज में नजर आए। कभी सीएम भूपेश बघेल बच्चों के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम भूपेश बघेल बच्चों के साथ गिल्ली डंडा तो कई तरीके के खेल खेलते हुए नजर आए हैं। दूसरी तस्वीर में सीएम की दरियादिली देखने को मिली, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने एक गरीब के घर जाकर के उनके साथ जमीन पर बैठ करके भोजन किया। और तीसरी तस्वीर में अगर हम बात करें तो एक नन्ही सी बच्ची का सपना सीएम भूपेश बघेल ने पूरा किया। हेलीकॉप्टर में बैठने का बच्ची का सपना था। उसने सीएम भूपेश बघेल से गुहार लगाई थी कि मुझे हेलीकॉप्टर में बैठना है, हेलीकॉप्टर की उड़ान भरनी है। और वहीं सीएम भूपेश बघेल ने उस बच्ची के सपने को साकार किया। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पिछले कई दिनों में सीएम भूपेश बघेल दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का चूंकि चौथा दिन है, आज भी वे कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल बच्चों के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर में मैं गरीब के साथ उनके घर पर बैठ करके जमीन पे भोजन करते नजर आए, जिसमें कांग्रेस के कई और दिग्गज नेता भी शामिल रहे। शिव डहरिया भी इसमें शामिल रहे और साथ ही नन्ही बच्ची का सपना जो है वो भी सीएम भूपेश बघेल ने पूरा किया। तो 2023 मिशन की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुट गई है, जिसके चलते सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के मुखिया लगातार कई दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल बच्चों के साथ खेलते हुए नजर आए हैं। दूसरी तस्वीर में सीएम भूपेश बघेल गरीब के घर पर बैठ करके उनके साथ जमीन पर भोजन भी किए, साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुना। इसके साथ ही तीसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक छोटी सी बच्ची का सीएम भूपेश बघेल ने सपना साकार किया। बच्ची को हेलीकॉप्टर में उड़ान भरनी थी, सीएम भूपेश बघेल ने उस बच्ची के सपने को पूरा किया। तो ग्राउंड जीरो पर सीएम भूपेश बघेल का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला, जहां एक और उनकी दरियादिली देखने को मिली, तो एक मस्ताना रूप में भी सीएम भूपेश बघेल नजर आए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्रों के दौरे को 5 स्टार यात्रा बताया है। इसका सीधा मतलब ये है कि बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। रमन सिंह ने सीएम बघेल के दौरे को 5 स्टार यात्रा बताते हुए कहा कि रेड कारपेट बिछाई जा रही है, खाट गद्दा और चकाचक सफेद चादर भी दिखाई दे रही है, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं बघेल सरकार ने 3.5 सालों में किए गए निर्माण कार्य के बारे में भी पूछा जाएगा कि प्रदेश में स्कूल, पुलिया, अस्पताल कितने बने हैं, इनकी जांच भी की जाएगी। वहीं इस मामले पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि रमन सिंह को आत्मलोकन करना चाहिए कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी पराजित हो गई। डॉक्टर रमन सिंह की यात्रा और भूपेश बघेल की यात्रा में काफी ज्यादा फर्क है। विकास मांगता है छत्तीसगढ़, युवा छत्तीसगढ़ है, उम्मीदों से भरा हुआ छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट का काम हो, बाकी तो होता रहे। हमारी संस्कृति को मजबूत करना चाहिए, हमारी परंपरा को मजबूत करना चाहिए, परंपरागत खेलों को मजबूत करना चाहिए, और उतना ही करना छत्तीसगढ़ का विकास नहीं है। छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट करे, कोई ऐसी घोषणा हो छत्तीसगढ़ के लिए कि हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता अलग अलग विषयों को लेकर जानकारी लेंगे, पुराने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहाँ सरकार के कामों की समीक्षा करेंगे, गौठान देखेंगे, गौठान में कितना प्रोग्रेस हुआ देखेंगे, गौठान में कितनी गाय हैं ये देखेंगे, निर्माण कार्य पूछेंगे 3.5 साल में कोई बना है क्या, कोई सड़क, पुलिया, स्कूल, अस्पताल कोई काम हुआ है क्या, और गांव में बैठकर पूछेंगे ये प्राइमरी स्कूल किसने बनाया, मिडिल स्कूल किसने बनाया, हाई स्कूल किसने बनाया, हायर सेकेंडरी किसने बनाया, ये पीएससी किसने बनाया है, सीएससी किसने बनाया है, ये तालाब का सौंदर्यीकरण किसने किया, ये मंगल भवन किसने बनाया। सबका जवाब आएगा भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में। हेलीकॉप्टर में है ये चल रहा है कि
एक मंत्री के पीछे एक मंत्री किस प्रकार आगे पीछे घूम रहे हैं, ये देखने के लिए कितने लोग संपर्क करते हैं, कितने विधायक मिलते हैं, कौन अधिकारी जाता है, अब वो लिस्ट बनाने का काम कर्मा का है। देखिए पुरंदेश्वर जी, कांग्रेस की चिंता करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की चिंता करें, जिसकी स्थिति छत्तीसगढ़ में बद से बदतर होते जा रही है। पुरंदेश्वरी के प्रभारी बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे नगरीय निकाय चुनाव का दूसरा चरण बुरी तरीके से पराजित हुई, खैरागढ़ का उपचुनाव में बुरी तरीके से पराजित हुई, पंचायत के चुनाव में बुरी तरीके से पराजित हुई। तो पुरंदेश्वरी पहले भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी को समाप्त करें, भारतीय जनता पार्टी को लड़ने का मादा सिखाएं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, हमारे मंत्रिमंडल और विधायक बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने 36 में से 90% वादों को पूरा किया है। मुख्यमंत्री दौरा करके जनता की नब्ज टटोल रहे हैं, जनता को राहत पहुँचा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता में लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ी है। तो पुरंदेश्वरी कांग्रेस की चिंता मत करें, अपने दल की चिंता। सीएम भूपेश बघेल की यात्रा पर बात करें तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कई सवाल खड़े किए हैं, साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि छत्तीसगढ़ में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, जबकि 15 सालों तक अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार भी रही थी। इसके बाद कांग्रेस की सरकार आने के बाद वे सवाल दागते हुए नजर आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कुछ भी विकास जो है वो अभी नहीं देखने को मिल रहा है। इसको लेकर के भूपेश बघेल क्यों नहीं बोलते हैं? हमारे साथ इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती हैं, वो जुड़ गए हैं और उनसे जानेंगे। राजीव जी, जहां एक और हम बात करें, सीएम भूपेश बघेल लगातार जमीनी स्तर पर जाकर के दौरा कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, क्या कुछ कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भूपेश सरकार पर ये निशाना साध रहे हैं और साथ ही इस यात्रा को 5 स्टार बता रहे हैं। क्या मायने निकाले सर? जी बिल्कुल, डॉक्टर रमन सिंह ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर में हवाई दौरा कर रहे हैं और जमीनी हकीकत से दूर है। अगर वो सड़क मार्ग से जाते तो उन्हें पता चलता है कितनी जाम और सड़कों की क्या हालात है। अगर वो किसी गांव में रुकते तो उन्हें पता चलता है कि पटवारी 6,000 रुपए बिना नागरिक की रिपोर्ट नहीं लेता, आरआई 20,000 रुपए लेता है, पुलिस वाले इस चीज की शिकायत दर्ज नहीं करते हैं, उल्टा फंसा देते हैं ग्रामीणों को। तो ये इतनी व्याप्त भ्रष्टाचार, इतनी अनियमितता, अस्पतालों में दवाई नहीं है, नर्स नहीं है, चिकित्सक नहीं है, शिक्षकों, स्कूल जो बिल्डिंग हमने बनाया था 15 वर्ष पहले या 10 वर्ष पहले, वहाँ पे टीचर्स नहीं है, डेस्क बेंच नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं, ये केवल एक दिखावा, एक रस्मदायगी हो रही है कि कैसे डॉक्टर रमन सिंह जाते थे ग्राम स्वराज योजना या तो हर सरकार द्वार, तो उसकी नकल की जा रही है, लेकिन परिणाम सिफर है और जनता बहुत नाराज है। आप हवा में उड़ रहे हैं और हवा में ही रहिए, और जमीनी हकीकत से बहुत दूर ये जनसंपर्क है। सर, जमीनी स्तर पर भी अगर हम बात करें तो हमने देखा कि भूपेश बघेल ने वहां पर जनता से संवाद भी किया है, एक बच्ची की समस्याओं को भी उन्होंने सुना, साथ ही कलेक्टर को आदेश भी दिए कि बच्ची की समस्या का निराकरण हो। इसके साथ ही एक पुलिस अधिकारी को भी सस्पेंड किया गया था, जो लापरवाही वहां पर देखी जा रही है। इसको लेकर के भी तो लगातार भूपेश बघेल फैसले ले रहे हैं। देखिए, एक फैसले लेने से, एक बच्ची का निराकरण करने से क्या होगा? जो अंबिकापुर में पत्रकार जायसवाल की पुत्री को पुलिस वाले उठा कर ले गए, इतनी अत्याचार उस परिवार के ऊपर कहर बरपाया जा रहा है, उस पर वो मौन साध लेते हैं। और उसके बाद चाहे आप देखेंगे कि छोटे छोटे थाने स्तर पे जो जुआ सट्टा चल रहा है उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती। जब लोग उसका आरोप लगाते हैं तो उन्हें शराब एक्ट में फंसा दिया जाता है, शराब के कोचिए खुलेआम शराब बेच रहे हैं। ये सारी चीजें उनको मालूम है, परंतु पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि वो मनमस्त है, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं है, आप हेलीकॉप्टर में घूमिए, लेकिन जनता तड़प रही है। राशन दुकानों में लंबी लंबी लाइन है, राशन की आपूर्ति ठीक नहीं है, मैंने जैसे कहा कि अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको समस्या से रूबरू होना पड़ेगा। ये रस्मदायकी है, वो उतरते हैं, निकलते हैं, बात करते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का कोई निराकरण नहीं हो रहा है। चाहे वो सड़कों की बात हो, बिल्डिंगों की बात हो, सब सिफर है। ठीक है राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तीसरे दिन अगर हम बात करें तो विधानसभा क्षेत्र के रघुनाथनगर में लोगों से विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की क्रियान्वयन की भी जानकारी ली। उन्होंने इस मौके पर युवाओं की मांग पर रघुनाथनगर में कॉलेज खोलने, साथ ही मिनी स्टेडियम और तालाब निर्माण की घोषणा की और साथ ही वाड्रफ नगर में जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिंक कोड शुरू करने की भी घोषणा की है। आपको बता दें कि रघुनाथनगर में तालाब निर्माण की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रघुनाथनगर की चौपाल में आम नागरिकों की शिकायत पर तत्काल कार्यवाही भी करने की भी बात कही है। साथ ही वाड्रफ नगर तहसील कार्यालय में पदस्थ पटवारी पन्नेलाल सोनवानी को भी निलंबित करने के निर्देश पर पटवारी के खिलाफ किसानों से रिश्वत लेने की शिकायतों भी की गई थी, जिसके चलते ये फैसला जो है वो सीएम भूपेश बघेल ने लिया था। राजनांदगांव में चर्चित बाकल रेत खदान की लीज को निरस्त करने के प्रशासन के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। बाकल रेत खदान उस वक्त जिले और प्रदेश में चर्चा में आई थी जब इसके संचालन के तरीकों को लेकर के काफी हल्ला मचा था। साथ ही इसकी शिकायत भी की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने रोक लगा दी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने प्रशासन की जांच रिपोर्ट को रद्द कर दिया। प्रेस वार्ता में लीज धारक दुष्यंत दास ने यह बताया कि 19 अप्रैल को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की ओर से प्रशासन के आरोपों साथ ही जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया था। वहीं इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि रेत उत्खनन के लिए लीज देने के बाद जिला प्रशासन की उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी उत्खननकर्ता की होती है। साथ ही ये भी उन्होंने बताया कि मैं बाकल रेत खदान का लीज धारक हूं। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा खदान संचालन में बाधा उत्पन्न की जा रही थी। उत्खनन के दौरान बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। राजनांदगांव से मामला सामने आया, जहां खदान संचालक ने कई बातें कही। इस दौरान उन्होंने कहा उत्खनन में हो रही परेशानियों को लेकर के भी साथ ही उन्होंने जिक्र किया। और इस पूरे मामले पर बात करें तो एक बड़ी राहत जो है वो लोगों को मिली है। खदान संचालक को ये बड़ी राहत दी गई है। प्रशासन की जांच रिपोर्ट को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। लीज धारक हूं मैं और कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा खदान संचालन में बाधा उत्पन्न की जा रही थी, जिसको लेकर के कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत चिल्मा खुर्द के पहाड़ी कोरवा को विशेष तौर पर जिला बलरामपुर वन विभाग में पूर्व पदस्थ डीएफओ लक्ष्मण सिंह की ओर से विकास के लिए पहल की जा रही है, जिसमें ग्राम पंचायत को 2 अलग ग्राम पंचायतों से जुड़ने के लिए सड़क और छोटे छोटे पुल पुलिया का निर्माण भी कराया जा रहा था। इसके साथ ही रोजगार के लिए भी कई सार्थक पहल कर पहाड़ी कोरवाओं के उत्थान के लिए भी कोशिश की जा रही है, लेकिन कई कारणों से इनका तबादला अनियंत्र कर दिया गया है, जिससे इन पहाड़ी कोरवाओं का विकास बिल्कुल ही रुक गया है। हमारे पास ये जो नदी है और जो इसके वजह से हमारा जो गांव का जो विकास है रुका है। इससे पूर्व जो हमारे डीओ साहब थे लक्ष्मण सिंह, पिछले दिन मतलब यहाँ पर कार्यरत थे हम बलरामपुर जिला में, तो उनके माध्यम से गरीबों के लिए जो आपका जो कृषि विकास के लिए मतलब उन्होंने बीज दिए थे। और जो हमारे गांव 3 तरफ से मतलब नदी से मतलब घिरा हुआ है। पूरा साइड नदी है, पश्चिम साइड पहाड़ है, उत्तर साइड में आपका नदी है, दक्षिण साइड में नदी है। इस प्रकार से हम लोग का जो चिल्मा जो ग्राम है वो
विकास से भिन्न करना चाहिए था, मतलब महसूस करते हैं। तो उनके आने से वहाँ जो चिलमा गांव के जितने भी जो पहाड़ी कुरवा है या वहाँ के आदिवासी, उनके लिए उन्होंने बीज बांटी और ये आपके जो उत्तर साइड में उन्होंने मतलब अपने रहते हुए उन्होंने विकास के कार्य करते हुए उस चिलमा पंचायत को जोड़ने का उन्होंने कार्य किया है। और उत्तर साइड में उन्होंने रात के समय में लगभग 10-11 बजे वे स्वयं चलकर उस एक नाला है या नदी है उसको जाकर उन्होंने देखा, और देखने के बाद उन्होंने उस प्रक्रिया को जाना बूझा और अमन में लाने की उन्होंने कोशिश की है। तो हम मतलब उनका यही चाहते हैं कि वो पुनः हमारे बलरामपुर जिला में वापस आ जाए और जो गति रुका है उस गति को विकास देने में अपने योगदान दें, हम लोग यही चाहते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।